चुनाव की जो प्रक्रिया अब चल रही है, हाजीपुर में 2 दिन बाद चुनाव है। आज सारे हथकंडे समाप्त हो चुके हैं जो चुनाव के रणनीतिकारों का होना था, लेकिन एक बड़ी समस्या हाजीपुर में आकर के खड़ी है, जो लगातार समस्या के रूप में मुंह बाए खड़ी रहती है और इस बार भी उसी परिस्थिति में आकर खड़ी है। एक जाति समाज को लेकर जो यहाँ के पूर्व विधायक, केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि ये जागीर है, गुलाम है या जाएंगे कहाँ। लालू प्रसाद यादव का डर भी दिखाया जाता है और सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है समाज तो वो है यहाँ का ब्रह्मर्षि समाज। उस समाज को लेकर के हम कुछ लोगों के साथ आज स्टूडियो में हैं, इस पर हम बात करने के लिए आमंत्रित किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हैं राकेश चौधरी जी, रंजीत पांडे जी और अजय कुमार सिंह हैं। हम इन लोगों से जानेंगे कि हाजीपुर विधानसभा में इन लोगों की क्या रणनीति है और क्या फिर से पुनः बंधुआ मजदूरी की तरफ ही ब्रह्मर्षि समाज जाएगा या अपना कुछ नया रणनीति लेकर के आया है। चलिए हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। पहला सवाल रंजीत पांडे जी से करते हैं कि क्या रणनीति है, क्या ब्रह्मर्षि समाज पुनः भाजपा की गुलामी ही करेगा? सबसे पहले तो मनीष बाबू आपका स्वागत। हाजीपुर में प्रायः ये आरोप लगता रहा है कि ब्रह्मर्षि समाज के लोग भाजपा की गुलामी, व्यक्ति विशेष की गुलामी करते रहे हैं आज 25 वर्षों से। कार्यकर्ता 10, 20, 25 ऐसे लोग जो अपने ठेकेदारी के बदौलत अपने विकास करने के लिए पूरे समाज को बेचने का काम करते हैं। आपका ये कहना कि ये जो आरोप लगता रहा है अक्षरशः सही है। इस समाज को जितना हाजीपुर में सफर होना पड़ा आज 25 वर्षों से, शायद कोई भी समाज सफर नहीं हुआ होगा, कोई भी समाज इतना प्रताड़ित नहीं हुआ होगा। भाजपा जिस समय जनसंघ था, जनसंघ के बाद भाजपा बना, ब्रह्मर्षियों ने ही भाजपा को सींचने का काम किया। जब टिकट लेने की, जबकि आप मनीष राव ये जान लीजिए कि हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में जातीय दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा ब्रह्मर्षि समाज है। ब्रह्मर्षि समाज से ज्यादा जातीय गणित में किसी भी समाज का वोट नहीं है हाजीपुर में। फिर भी आज तक हाजीपुर में ब्रह्मर्षियों को टिकट नहीं दी गई, ब्रह्मर्षियों की बात नहीं होती है। टिकट की बारी आई जब यहाँ के पूर्व विधायक सांसद बन गए, सांसद बनने के बाद कार्यकर्ताओं की बारी आती है। किसी भी पार्टी का रीढ़ जो है कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ताओं को छोड़ करके और साले और बहनों के अजीज रिश्ते को, जैसा कि समाज का लोग और हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग कहते हैं, उसको आगे करने का काम किया गया। जबकि जैसा कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो भाजपा के उस समय कार्यकर्ता भी नहीं हुआ करते थे। उमेश शाही जो आपको वैशाली जिला में पहले जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, आज दुर्भाग्य है इस भाजपा का और इस ब्रह्मर्षि समाज का कि वैशाली जिला के कार्यकारिणी के सदस्य नहीं। 40 वर्षों से अगर एक आदमी कोई भाजपा को ढोने का काम किया है तो वो हाजीपुर में उमेश शाही हैं, अधिवक्ता जी, लेकिन उनको जो है प्रताड़ित करने का काम किया। ब्रह्मर्षि समाज जब
गांव में ग्राम में प्रताड़ित होता है तो उसकी मुकदमा जो है थाना में दर्ज नहीं की जाती। जब सांसद विधायक के पास जाता है लोग तो सांसद विधायक उन लोगों को इग्नोर करते हैं। दूध की मक्खी की तरह जो है समाज के लोगों को निकाल करके बिक दिया जाता है। ठेकेदारी करने वाले लोग सिर्फ अपने ठेकेदारी के लिए समाज को बेचने का काम करते हैं, बेच रहे हैं। तो क्या अभी जो परिस्थिति है हाजीपुर का, पुनः अवधेश को ही टिकट मिला है और अब जो परिस्थिति बनी है, लगातार सुन रहे हैं कि हर जाति के हिसाब से बैठक भी चल रही है, तो क्या ब्रह्मर्षि समाज का भी बैठक हुआ नित्यानंद राय के नेतृत्व में? सुना जा रहा है कि दो चार, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाजपा के विधायक जी का ठेकेदारी करने वाले लोग 5, 10, 20 की संख्या में वो फेसबुक वगैरह पे आता है और हम लोग देखते भी हैं। उन्हीं लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है और बना करके उन्हीं लोगों का मीटिंग करके फेसबुक पे डाल दिया जाता है और ब्रह्मर्षि समाज को भड़काने का काम किया जाता है। अनदर जो है कोई बात है नहीं। सारे ब्रह्मर्षि समाज के लोग इस बार जो है निश्चित तौर पे एक अच्छे उम्मीदवार को चुनाव में जिताएंगे। बीजेपी व्यापारियों की पार्टी, बीजेपी को तो मैं नहीं कह सकता हूँ, सॉरी, जो उनके उम्मीदवार हैं चंदा मामा में बैठ करके, आज तक के इतिहास में मैं आपको बता दूं कि विरले देखने को मिलता है कि हाजीपुर का विधायक जो हाजीपुर से मतलब न रख करके और किसी एक सांसद का जो है सांसद प्रतिनिधि बन करके और उस संसदीय क्षेत्र में जाकर के बैठा रहता है। हाजीपुर का जनता मर गया, हाजीपुर के जनता के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए ब्रह्मर्षि समाज के लोग हर समय अग्रणी भूमिका निभाए हैं। किसी भी बिंदु पर समाज के लोग हर समय हर जात के लोगों को एक सही रास्ता दिखाने का काम किया है। ये इतिहास रहा है ब्रह्मर्षियों का। चलिए, और इस बार भी जो है दिखाएगा। कुछ उम्मीद था, उम्मीद से भाजपा यहाँ नहीं उतरा वैशाली जिला में। अभी तक कोई पद भी नहीं दिया ब्रह्मर्षि समाज को और यही सब है, कोई काम भी नहीं हुआ। और हम लोग हमेशा काम के पूजा करते हैं, जातिवादी तो है नहीं। चलिए रंजीत जी, मनीष बाबू, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी, जहाँ ब्रह्मर्षियों का गढ़ रहा है दयालपुर गांव में जाएंगे। 1952 में वहाँ एक स्कूल बना, उसमें एक हॉस्टल भी है। उसमें जो है आपको क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस चल रहा है। आप उस हॉस्टल को जा करके देखेंगे कितने लोगों को IAS IPS और डॉक्टर बनाया होगा। ये स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट समाज सेवा करके ब्रह्मर्षियों ने बनाया था। आज उस स्कूल में आप जाएंगे, उस हॉस्टल में जाएंगे तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या स्थिति है। धराड़ा कभी आप जाने का मौका मिले तो देखिएगा, श्री कृष्ण कुमारी विद्या मंदिर धराड़ा आज भवन में ही है उस वहाँ के विद्यार्थियों के लायक पढ़ने की। बहुत सारी ऐसी स्कूलें हैं यहाँ, बहुत सारे विद्यालय हैं यहाँ, जिसको तो निश्चित तौर पर सरकार का ध्यान उस पर नहीं ही जा रहा है। यहाँ के विधायक इसलिए भी जो है उसको ध्यान आकृष्ट कराने का काम नहीं किया क्योंकि वो ब्रह्मर्षियों के द्वारा बनाया हुआ जो है स्कूल, ब्रह्मर्षियों के गांव का जो है वो चीज़ है। आज स्कूल के पास जाएंगे, उस गांव में तो इतना पानी, बहुत डाँड़ पानी लग जाता है, बच्चे चल नहीं सकते। ये स्थिति बना हुआ है। फिर भी बीजेपी वैसे लोगों को जो है टिकट दे करके भेज दिया, तो निश्चित तौर पर ब्रह्मर्षि रणनीति अपना तय कर ही लिया है कि क्या करना है, नहीं करना। यानी इस बार बदलाव के लिए आप लोग बिल्कुल, और हम लोग वोट करेंगे। पार्टी विशेष को वोट न करके हम लोग वोट करेंगे निर्दलीय उम्मीदवार, सर्वविदित है, पूरे हाजीपुर में चर्चा है उस उम्मीदवार का। मैं अगर नाम बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि इससे जुड़े हुए लोग, लेकिन पूरा वैशाली जिला जानता है, पूरा हाजीपुर जानता है कि कोरोना काल में विधायक जो है घर में बैठा और हम लोग जो है समाज के लोगों को
ब्रह्मर्षियों को और हाजीपुर में जो है सारे लोगों को जो है 3 महीना खिलाने पिलाने से लेकर के और सारे व्यवस्था का काम नहीं करेंगे। फिर भी बीजेपी वैसे भाजपा को टिकट न दे करके और व्यापारी को टिकट देने का काम किया, जो चंदा मामा में बैठ करके अपना सारा व्यवस्था देखता है। चलिए रंजीत जी, हम फिर बात करते हैं थोड़ा अजय जी से। अजय जी, यहाँ की राजनीति को आप किस हिसाब से देख रहे हैं लगातार जो चल रहा है? देखिए सर, मैं इस बार इलेक्शन पीरियड में 26 पंचायत में जहाँ भी हमारे ब्रह्मर्षि हैं उन लोगों के बीच में गया। रियलिटी है, सच्चाई यही है कि ब्रह्मर्षि समाज जो है पार्टी से नाराज नहीं है, बीजेपी पार्टी से ऐसा कोई नाराज। हम खुद बीजेपी में, यहाँ तक कि सांसद महोदय जब हमारे गांव में जाते थे तो उनके लिए दरी वगैरह अरेंज करना मैं खुद करवाता था अपने गांव में ब्रह्मस्थान पे। स्थिति ये है कि आज जो सिटिंग एमएलए हैं, हमारे विधायक हैं, उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। कहीं भी उनको अपने समाज के ऊपर, हमारे समाज या हमारे समाज ही छोड़ दीजिए, अदर, मैं वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में भी गया, आज से 15 दिन पहले यही चुनावी कैंपेनिंग के ख्याल से गया। जब वहाँ गया तो 2-4 घर ऐसे मिले, हरिजन की बस्तियाँ, जहाँ लड़कियाँ लोग आई सामने, भैया आप देखिए हमारे घर को, चलिए जाकर के देखिए, फोटोग्राफी करवाइए। मैं जब वहाँ गया तो देखा, एक घर में मैं घुसा तो उस घर में मैं जाकर के देखा कि एक चौकी के ऊपर खाट और वहाँ उस पर चूल्हा वगैरह अरेंज करके खाना बन रहा है उस चौकी के ऊपर में। महिला, फिर जब उसका मैं फोटोग्राफी करवाया, इसके बाद वो हमको ले गई अंदर पीछे की ओर लैट्रिन वगैरह में, देख रहा हूँ कि ऊपर में मलमूत्र जो भी है सब कुछ पानी के ऊपर। बताइए, इस तरह का ये शहर है, यहाँ इतनी सारी असुविधाएं हैं, फिर आप बताइए कि आखिर क्या विकास हो रहा है। तो हाजीपुर में तो लगातार भाजपा का गढ़ है, इसके अलावा नगर परिषद में भी हाजीपुर का दबदबा है भाजपा का, तो क्यों इतनी परिस्थिति खराब? हाजीपुर शहर का आप कहीं भी किसी भी मोहल्ले में आप चले जाइए, न रोड सही है मिलेगा, न आप पुराना बस्ती, जैसे मान लीजिए अभी तो हमारा इस तरफ हमारा जो भी है नया बस्ती बसा है, लेकिन जो आर्यन कॉलेज की तरफ जो बस्तियां हैं, आप जाकर के उस पर एक बार जाकर के देख तो लीजिए। नहीं, अभी भी वहाँ की काफी जगहों पे पानी जमा हुआ है। जी बिल्कुल, 2 फीट से 5 फीट तक पानी जमा हुआ है, वो तो सामने है। तो भाजपा, ठीक है, आपने कहा कि भाजपा से नाराजगी नहीं है, तो उम्मीदवार से क्यों नाराजगी है? कहा जाता है कि उम्मीदवार बहुत इजी गोइंग लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। मिलना बहुत मुश्किल है सर। हाजीपुर में रहते हुए भी हम, अगर अब हम अपनी बात लेते हैं, हमारे गांव में अगर वो जाएंगे तो शायद हमारे नाम से भी वो परिचित हो जाएंगे, फेस टू फेस भी परिचित हो, पहचान लेंगे कि हाँ जय भाई हैं, ऐसे हैं, फलाने चलाने जो भी होता है। लेकिन अगर उनके ऑफिस पर, उनके कार्यालय में अगर हमारा कोई बंदा जाता है तो वो शायद पहचाने से भी इनकार कर दे, ऐसा कि मतलब लोगों का ये शिकायत है। और इस बार तो नाराजगी इतनी है कि मैं जब कुद्दूपुर गांव में भी गया तो वहाँ कुछ महिलाएं निकल करके ये बोली कि भैया स्थिति ये है कि लोग फुटिंग करना शुरू कर दिए हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हो, बीजेपी के लोग हों, जो भी प्रचार गाड़ी जाती है उसके साथ अभद्रता जो भी है, अगर यही चीज़ अगर मान लीजिए कि ठीक है आप काम कर रहे हुए रहते, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, आपको समाज के बीच आप जुड़े हुए रहते, तो ये नौबत नहीं आती। आज बीजेपी के साथ ये घटना, हम लोग क्या है, कार्यकर्ता थे बीजेपी के, तो यानी रीजन भाजपा उम्मीदवार के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, बस उसी से बस बिल्कुल बिल्कुल हमारी लड़ाई कार्यकर्ता है। आप जब कहीं चौपाल लगा रहता है, आपसी बातें हुआ करती है, और उस जगह मैं दावे के साथ कहता हूँ मनीष जी कि अगर आपके क्षेत्र का विधायक, हमारे क्षेत्र का विधायक अगर पहुँच जाए अकेले, तो मैं 200% सही बोल रहा हूँ कि उस चौपाल के लगभग लोग आपके हाजीपुर के विधायक को नहीं पहचानेंगे। इसका कारण क्या है? कैसे वोटिंग हो जाती है? उनको वोटिंग तो पूर्व विधायक के नाम पे होता रहा। पूर्व विधायक का भी तो कोई बहुत बड़ा वजूद रहा नहीं है हाजीपुर के अंदर। अपराध या लूट खसोट या जमीन कब्जा से लेकर के हर हत्याओं में भी एफआईआर में हमने नाम देखा है कि पूर्व विधायक का नाम रहा है, एफआईआर होता रहा है। खैर इस पे तो मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन निश्चित तौर पे बीजेपी की जो आज स्थिति हो गई है, हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्रह्मर्षि में सभी लोग पार्टी से ज़्यादा
उम्मीदवार से जो है खुश नहीं है, और उम्मीदवार के बीजेपी ने चूंकि गलत उम्मीदवार को जो है यहाँ टिकट दिया है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ में हम ब्रह्मर्षि समाज के लोग वोट करेंगे। तो आप जो बोल रहे हैं कि ब्रह्मर्षि समाज, इसके साथ आपने एक लाइन जोड़ा कि हर तबका, जो हर जाति समुदाय के लोग हैं वो भी भाजपा के खिलाफ है, यानी कैंडिडेट के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ नहीं, हाँ, कैंडिडेट के खिलाफ। तो इसका रीजन क्या है कि हर जाति में क्या समस्या है? आपने विरोध किया, ठीक है, आपके उम्मीदवार नहीं दिए। हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, जो क्षेत्र का ओपिनियन जो आ रहा है, जो जनता का ओपिनियन आ रहा है, उस ओपिनियन को तो आप अपने समाज में, अपने लोगों के बीच, पत्रकारों के बीच तो रखा नहीं जाएगा ना। यानी मजबूती के साथ इस बार भाजपा का विरोध हो रहा है। भाजपा का विरोध हो रहा है, भाजपा का नहीं, मैं फिर कहता हूँ उम्मीदवार का विरोध हो रहा है। भाजपा का विरोध नहीं हो रहा है, भाजपा का कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस बार उम्मीदवार का विरोध है, और ये उम्मीदवार कहीं से भी हाजीपुर का विधायक बनने लायक लोग नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हाजीपुर विधानसभा इस बार अब डमी कैंडिडेट को वोट करने के मूड में नहीं है। नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आगे हम सभी मिलते हैं। धन्यवाद। ठीक बेलाई की